Hello, my dear parents. How are you all? I hope you all are fine. So this is Sabir Ruksar here, currently working as an RRB PO. I welcome you all to my YouTube channel. So lots of students are commenting, ma'am, will the RRBs get privatized? Should we study for that or not? Should we give exams or not? Should we fill the forms or not? फ्यूचर बहुत इनसिक्योर लग रहा है, फ्यूचर अनसर्टेन लग रहा है। और इस तरफ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो डरे हुए हैं आरआरबीज़ के, है ना। एज यू ऑल नो कि आई टू वर्क इन आरआरबी एंड मैंने अभी अभी ही ज्वाइन किया है। आई हैव कंप्लीटेड 1 मंथ। सो एम आई ऑल्सो अफ्रेड? क्या मैं भी डर रही हूँ? नो, आई एम नॉट अफ्रेड। जब अभी सब कुछ स्पेकुलेशन, सजेशंस, इन पे बेस्ड सब कुछ चल रहा है, तो अभी कुछ भी सोच के पैनिक करने का क्या मतलब है। चलिए लेट मी एक्सप्लेन यू कि क्या हो रहा है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। तो ये आखिर न्यूज़ में क्यों है और क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, लेट मी एक्सप्लेन यू। So देखिए, lots of news is coming about RRBs and there is lots of dilemma among everyone. Some are saying this, some are saying that. People are suggesting X, Y, Z things to each other and बहुत ही ज़्यादा लोग confusions create कर रहे हैं। जैसा आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने इस साल प्रपोज किया था कि दे विल अंडरटेक द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ आरआरबीज। जो पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में कहा गया था वो तो हम सबको पता है ना। और आरआरबीज के बारे में जो कहा गया था वो ये था कि रीस्ट्रक्चरिंग होगी आरआरबीज की, जिसे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया गया था, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया था। सब मतलब सब स्पेक्यूलेटरी था, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया गया था। उसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट आया था गवर्नमेंट की तरफ से कि आरआरबीज को हम रीस्ट्रक्चर करेंगे। अब वो रीस्ट्रक्चर करना क्या हो सकता है, क्या वो प्राइवेटाइजेशन है, क्या वो मर्जर है, क्या गवर्नमेंट उसमें अपनी स्टेक कम करेगी, कुछ भी उसमें एक्सप्लेन नहीं किया गया था। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है कि अभी अभी रीसेंट डेवलपमेंट्स जो इसमें ये हुए हैं कि जो बैंक्स के यूनियन होते हैं वो लेटर लिख रहे हैं अपर अथॉरिटीज को, गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री को। ठीक है, तो फर्स्ट जो सर्कुलर अभी सर्कुलेशन में आया था, एक्चुअली कुछ भी सर्कुलेशन या सजेशन या लेटर, एप्लीकेशन, कुछ भी जो यूनियन वगैरह की तरफ से फॉरवर्डेड होता है, लोग समझते हैं कि ये कोई ऑर्डर आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी अभी जो एक रूरल बैंक के एक एसोसिएशन ने, जो हर बैंक्स का जैसे मिला जुला के बहुत सारे ग्रामीण बैंक के एक यूनियन ने, एक एसोसिएशन ने कुछ एक लेटर लिखा हुआ था, वही सर्कुलेशन में आया था। ठीक है, पहले तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एड्रेस करते हुए ये बोला गया था कि आरआरबीज के रीस्ट्रक्चरिंग होने वाली है, तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो उसमें सजेशन दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आप रीस्ट्रक्चर जो करने वाले हैं उससे रिलेटेड कुछ सजेशंस पॉइंट्स में दिए गए थे। ठीक है, कि स्पॉन्सर बैंक जो है, रीस्ट्रक्चरिंग में बहुत कुछ आता है, तो इसलिए उसमें एक ये भी है कि स्पॉन्सर बैंक से मर्ज कर देना। तो स्पॉन्सर बैंक से मर्ज मत करिए, और मर्ज क्यों नहीं करिए उससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स दिए थे। ये एक सर्कुलेशन में आया था ये लेटर, जिसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हुए थे कि स्पॉन्सर बैंक जो है वो रिस्पॉन्सिबल है पुअर मैनेजमेंट के लिए। अगर वो मतलब मास्टर बन जाएंगे, वो डायरेक्टली कंट्रोल करेंगे, तो मैनेजमेंट पुअर होगा, बिल्कुल अपने आप को मास्टर समझने लगेंगे, रूल करेंगे, और इनके वजह से एक्यूट शॉर्टेज ऑफ स्टाफ हो सकता है, जिसकी वजह से आरआरबीज का जो मेन पर्पस होता है वो ही डाइल्यूट हो जाएगा, और अलायंसेस वगैरह में डिस्पैरिटी क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा ऐसा लिखा था किसने? रूरल बैंक्स के एसोसिएशन ने टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और इन सभी चीज़ों के वजह से क्या होगा, कैओस एंड पैंडेमोनियम की स्थिति क्रिएट हो जाएगी, और आरआरबीज का बेसिक जो उद्देश्य है या ऑब्जेक्टिव है वही डिफीट हो जाएगा। ऐसा लिखा था उस सर्कुलर में, जो कि रूरल बैंक के एसोसिएशन की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गया था। ठीक है, उसके बाद उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई थी कि कैसा कैसा कैटेगराइजेशन, मतलब रीस्ट्रक्चरिंग में होना क्या है। देखिए, कैटेगराइजेशन होगा, या तो कैटेगराइजेशन होगा आरआरबीज का अकॉर्डिंग टू देयर फाइनेंशियल हेल्थ, है ना। कैटेगरी ए बी सी करके कैटेगराइज कर सकते हैं, रिकैपिटलाइज कर सकते हैं, कैपिटल इन्फ्यूजन हो सकता है, रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं। अभी हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन जैसे ही रीस्ट्रक्चरिंग की बात आ रही है, सब क्या समझ रहे हैं? प्राइवेटाइज हो जा रहा है। सबसे पहली चीज जो सबके मन में आ रही है वो क्या है? प्राइवेटाइज हो जा रहा है। ठीक है,
उसमें ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट अपने शेयर को रिड्यूस करे, और हो सकता है कि स्पॉन्सर बैंक में मर्ज हो जाए। तो ये सारी चीजें जो हैं वो पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, जो कि फर्स्ट वाले सर्कुलर में था। अभी एक रीसेंट चीज आ रही है, सर्कुलेट हो रही है, वो ये है कि जो ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन है, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन, ठीक है, उसने, मतलब आप समझ रहे हैं, जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, रूरल बैंक्स नहीं, जो बाकी बैंक्स होते हैं, जो कहीं ना कहीं स्पॉन्सर बैंक्स हैं आरआरबीज के, उनकी तरफ से लेटर गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री को, और ये बहुत ज्यादा सर्कुलेट कर रहा है। इसमें उन्होंने जो है सजेशन दिया है कि आप आरआरबीज को मर्ज कर दीजिए। इनका सजेशन है क्या, वो तो चाहेंगे ही, वो चाह रहे हैं कि आरआरबीज को आप मर्ज कर दीजिए स्पॉन्सर बैंक में, ठीक है। तो इन्होंने अपना सजेशन दिया है, तो सब कुछ तो सजेशंस पे अभी चल रहा है, कुछ भी फाइनल डिसीजन कहाँ आया है। तो जो भी मॉडल हमें आगे देखने को मिलेगा, आगे जो भी डेवलपमेंट होगा हमारे सामने तो आएगा ही। तो हमें फालतू में टेंशन लेने से अभी क्या होगा, या तो गवर्नमेंट अपना स्टेक रिड्यूस करेगी, है ना, गवर्नमेंट अपना स्टेक रिड्यूस कर सकती है, मर्जर हो सकता है, क्या बोलते हैं, स्पॉन्सर बैंक में मर्ज हो सकता है आरआरबी। समझ लीजिए कि आई वर्क इन छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, तो इसका स्पॉन्सर बैंक कौन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो हो सकता है कि इसका इसमें डायरेक्टली मर्जर हो जाए, मतलब देन वी विल बी कॉल्ड एम्प्लॉइज ऑफ एसबीआई, है ना। या तो ऐसा हो सकता है कि अगर किसी स्टेट में 2 से 3 आरआरबीज हैं, वो आपस में मर्ज हो जाए, है ना, ऐसा तो होता ही आया है और ऐसा होगा भी आगे, है ना। ये एक मॉडल है कि आगे आरआरबीज जो हैं 2-3 अगर एक स्टेट में है तो वो आपस में मर्ज हो सकते हैं। और प्राइवेटाइजेशन एक आता है कि लास्टली हमारे सामने, अगर रीस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हैं तो लास्टली एक मॉडल प्राइवेटाइजेशन भी है, ठीक है। अगर आप समझें कि अगर स्पॉन्सर बैंक में मर्ज कर दिया गया एक आरआरबी को, और वो स्पॉन्सर बैंक ही प्राइवेटाइज हो गया, जिस तरीके से बातें चल रही हैं बहुत सारे बैंक्स को लेकर, बहुत सारी पीएसबीज को लेकर, तो उस केस में फिर आरआरबी भी प्राइवेटाइज ही कहलाएगा, है ना। तो जो भी चीजें हैं एट प्रेजेंट तो हमें पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात एक आरआरबी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स को गवर्नमेंट से पब्लिक तक पहुंचाने का काम करती हैं आरआरबीज, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि प्राइवेट प्लेयर्स जो है इन चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे? तो क्या आपको लगता है कि प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो इन सब चीज़ों को हैंडल करेंगे? तो मेरे ओपिनियन में इतने आगे की मत सोचिए, प्राइवेट आरआरबी के प्राइवेटाइजेशन की मत सोचिए। मर्जर वगैरह पॉसिबल है, और जो भी मॉडल देखने को मिलेगा वो हमारे सामने होगा। तो इतना पैनिक करने की, और अभी एट प्रेजेंट जो भी हम कर रहे हैं उसको वहां से डेविएट होने की, वहां से अपने आप कंसंट्रेशन हटाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरी तरफ से यही सजेशन रहेगा कि प्लीज प्लीज प्लीज, सजेशन यही रहने वाला है कि वेदर यू आर एम्प्लॉय और एन एस्पायरेंट, जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता, डू नॉट पैनिक, लेट्स वेट टुगेदर फॉर द फाइनल डिसीजन और टेक बाय द गवर्नमेंट। एंड इससे अगर हम अभी इतना पैनिक करेंगे तो इससे होना सिर्फ यही कि हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी एफिशिएंसी डाउन होगी, ठीक है। तो कंसंट्रेट ऑन योर वर्क एंड योर स्टडीज। और आप जो पूछ रहे हैं कि शुड वी फिल द फॉर्म और नॉट, शुड वी गिव एग्जाम्स और नॉट, तो क्या आप सिर्फ आरआरबीज के लिए पढ़ रहे हैं? आप बैंकिंग की अगर तैयारी कर रहे हैं तो सारी की सारी चीजें आप पढ़ रहे हैं ना, तो अपने आप को एक हमेशा एक वो मत दिया करिए, एक्सक्यूज मत दिया करिए, ठीक है। इन सब चीजों में फालतू में इंडल्ज मत होइए। बहुत सारी चीजें चल रही हैं, ये सर्कुलर्स आ रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो एड्रेस किए जा रहे हैं एसोसिएशंस के द्वारा, ठीक है। जो स्पॉन्सर बैंक के यूनियंस हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं मर्जर स्पॉन्सर बैंक में, और जो आरआरबीज की यूनियन है वो कुछ और सजेस्ट कर रहे हैं। न्यूज़पेपर में ये सारी चीजें भी आई थी कि कमेटी बनाई गई हैं, ऑप्शंस रखे जा रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एवरीथिंग इज सजेशन, कुछ भी फाइनल डिसीजन नहीं है, इसलिए कुछ भी डिसाइड मत करिए, ठीक है। मर्जर पहले भी हो चुके हैं मर्जर्स, पर उससे क्या नुकसान है? आप अगर एक गवर्नमेंट बैंक में उसमें मर्जर हो रहा है तब भी आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही हैं, है ना, तो आगे भी होगा ही, नो इशू। तो अपना स्टेक भी रिड्यूस कर सकती है गवर्नमेंट, मर्जर भी हो सकता है, जो भी जैसा भी होगा वो हमें पता चल ही जाएगा। जब तक कुछ भी कंफर्म ना हो जाए हमें कुछ भी फाइनल नहीं समझना चाहिए। हर जगह कुछ सजेशंस ही चल रहे हैं,
कुछ भी फाइनल डिसीजन नहीं है, इसलिए अपना टाइम वेस्ट मत करिए इन सब चीज़ों में। आप जो बोल रहे हैं कि हमें फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं, तो ये एक्सक्यूज़ अपने आप को मत दीजिए। एंड आगे आपके सामने जो भी है, मैंने आपको बोला है कि आप जब सीढ़ी एक चढ़ते हैं तो पूरे स्टेयरकेस पे नहीं, अपने सामने वाली फर्स्ट सीढ़ी पे सबसे पहले ध्यान देते हैं, ठीक है? तो इन सब चीज़ों पे नहीं जाना है हमें। अनसर्टेनिटीज़ के बारे में नहीं सोचना है, जो सर्टेन है उसके बारे में सोच के आगे के स्टेप्स लेने हैं। बिल्कुल ये सब चीज़ छोड़ दीजिए। टाइम टू टाइम जो भी सर्कुलर्स आ रहे हैं, जो भी अपडेट हो रहा है वो हम अपडेट कर रहे हैं। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है? सो दैट वाज़ ऑल। यहाँ पर मैंने चीज़ों को क्लियर किया है। कोई भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं जब तक फाइनल डिसीज़न किसी चीज़ का नहीं आ जाता, ओके? सो दैट वाज़ ऑल। दिस इज़ साबिया रुखसार signing off. See you all in our next session. Till then, stay happy, stay blessed, keep learning, and thank you for watching.